बड़ी मुसीबत से तो बच्चों को तो संभाल पाए आए हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर सारी झुग्गी हटा दो, बस एकदम तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हम क्या बताएं, मैं तो बेघर हो गई। मेरी झुग्गी में तो बेबा हूँ और बेबा की झुग्गी बर्तन भाड़े सब भर के ले गई। रात में कहा जाए बच्चों को। एक बेवा रो रही है, वहाँ एक पूरा परिवार पड़ा है, यहाँ एक इतने सारे बच्चे पड़े हैं। इन बच्चों से कोई आगे पूछ रहा है कि बच्चे तुमने सुबह खाना खाया था या कल सुबह कहाँ खाओगे। कि हम विकास कर रहे हैं, ये विकास ऐसे हो रहा है, देख लो। जो गरीब है गरीबों को हटा के विकास हो रहा है। मोदी बना रहा है यहाँ पे, यहाँ बनाएगा मोदी यूएस, हिंदुस्तान को यूएस बनाएगा मोदी, गरीबों को हटा के। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एशियन स्काई न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ रेहान। इस समय हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं। जैसे आप पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है आई लव गाज़ियाबाद का, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। पूरा जो है यहाँ पर पेंट वगैरह जो है किया जा रहा है। ये रातों रात पेंट यहाँ पर हुआ है और ये सड़कें भी आप अगर देखेंगे तो ये रातों रात यहाँ पर पेंट किया गया है। और इसकी वजह आप जानते हैं? इसकी वजह अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। आज है 5 अप्रैल, कल है 6 अप्रैल। आम चुनाव को लेकर के जो है प्रधानमंत्री मोदी का काफ़िला कल यहाँ से गुजरेगा। आम चुनाव की जो है ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं और कल 6 अप्रैल को यहाँ से मोदी जी का काफ़िला गुजरने वाला है गाज़ियाबाद से। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है पूरा पेंट वगैरह किया जा रहा है। इधर रोड वगैरह भी पूरे अच्छे से पेंट कर दिए हैं। एक तरफ की तस्वीरें तो आपने देख ली, अब दूसरी तरफ की आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां यहाँ पर आई हैं क्योंकि यहाँ से जो है अतिक्रमण हटाया गया है। आप देख सकते हैं, हम आगे पूरी जो है आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। ये इधर भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो पुलिस वाले यहाँ पर हैं, यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ से अतिक्रमण जो है यहाँ से पूरा हटाया गया है। अब जो यहाँ पर जो कुछ झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थीं, जो गरीब लोग यहाँ पर रह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के काफ़िले को कल मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से झुग्गी झोपड़ियाँ हटा दी गई हैं। ये बच्चे यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे इस टाइम अभी बेघर हो चुके हैं। सब यहीं पर पहले यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर हुआ करती थी, पर अब यहाँ पे जो है इसे एक मैदान में तब्दील कर दिया गया है। जो यहाँ पर झुग्गियाँ झोपड़ियाँ थी सब हटा दी गई हैं। क्या नाम है क्या नाम है आपका? नहीं बताइए, नाम बताइए, आप नाम बताइए। रेहाना नाम है। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे थे? क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम से पहले झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर हुआ करती थी, पर अभी जो है हटा दी गई हैं। पहले तो ये बताइए कितने टाइम से आप यहाँ पर रह रहे? 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, 20-25 साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं। हाँ। तो यहाँ मतलब कितने परिवार यहाँ पर रहते हैं? कम से कम 15 परिवार है। 15 परिवार। हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब काम करा करते थे और यहीं पर ही झुग्गी झोपड़ी में अपना रहते थे, मतलब अपना जो है गुजर बसर कर रहे थे झुग्गी झोपड़ी में ही? हाँ। अच्छा, राशन वगैरह मिलता था? कुछ भी नहीं मिला हमें सरकार की तरफ से। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। अच्छा, आपकी झुग्गी झोपड़ियाँ भी हटा दी गई। क्या आपको बताया भी तो होगा कि हम हटाने वाले, नोटिस दिया होगा? कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं बताया। आए हैं कि 1 घंटे के अंदर अंदर सारी झुग्गी हटा दो, बस एकदम तोड़ फोड़ शुरू कर दी। आपको बताया तो होगा, क्यों तोड़ रहे? ये बता, कुछ भी नहीं। आपको नया घर दे रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं दे रहे। अरे दिखा, मैं बताऊं थोड़ी मैं बात कर लूँ, फिर आपके पास भी आऊँगा। आपको नया घर दे रहे हैं क्या जो यहाँ से तोड़ दिया गया? नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। कह रहे आपको मतलब बेघर कर दिया? बेघर कर दिया। क्या कह रहे? बैठना मत? कह रहे हैं यहाँ बैठना भी मत। कूड़ा कबाड़ कितना फेंक यहाँ पर। अच्छा, जी जी जी, आपके पास आएंगे। आप नाम बताइए। चलो, नाम बताइए। नजरू नाम है। कितने टाइम से आप यहाँ पर? 20-25 साल हो गए सर जी यहाँ पर। जितने सर जी आए हैं कि हमारे को ड्यूटी में डबल तनख्वाह मिल गई। अभी रुक जो
अब ये बच्चा आखिर मानना 5 बजे जब मुँह 5 बजे चाय नहीं पिया है, ये सारी झुग्गी जो तोड़ मरोड़ कर रख दी। हमें क्या चीज़ मिला सरकार से? कुछ नहीं मिला। जितने आए हैं सब कह रहे हैं पुलिस वाले कि हमारी तनख्वाह डबल हो गई। आप बताइए, आपका नाम? हम क्या बताएं, मैं तो बेघर हो गई। मेरी झुग्गी में तो बेवा हूँ और बेवा की झुग्गी बर्तन भाड़े सब भर के ले गई। अच्छा, बर्तन भी ले गए और अब मैं निकालने नहीं दिया आपको आपका सामान? मैं यहाँ नहीं थी, मैं चली गई थी। 1 घंटे के अंदर क्या क्या निकलेगा ये बताओ। कितना कितना सामान का नुकसान हुआ है? कितना जो है नुकसान हुआ है? बहुत सारा नुकसान हो गया। पीतल के बर्तन थे वो भी सारे निकल गए। बड़ी मुसीबत से तो बच्चों को तो संभाल पाए। आप देख सकते हैं पूरा जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पूरे परिवार यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे अब कल सुबह का खाना कहाँ खाएंगे, ये सरकार हमें बता दे। तो ये कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, ये विकास ऐसे हो रहा है, देख लो। जो गरीब है गरीबों को हटा के विकास हो रहा है। मोदी बना रहा है यहाँ बनाएगा मोदी यूएस, हिंदुस्तान को यूएस बनाएगा मोदी, गरीबों को हटा के गरीबों को निकाल के। जाएंगे कहाँ फिर आप लोग रात में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे? पूछी जाए सरकार से, ये बात पूछी जाए सरकार हमें कहाँ भेज रही है, सरकार ने क्या किया है गरीबों के लिए। इन बच्चों से सरकार इन बच्चों का सवाल दे देगी कि ये बच्चे अपनी ईद कहाँ मनाएंगे। इससे तो कांग्रेस की सरकार बेहतर थी। जो गरीब आदमी जहाँ पढ़ा वो वहीं पढ़ा है, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। ये सरकार कैसी है, गरीबों को हटा रहे हैं, गरीबी की जगह गरीबों को हटा रहे हैं। सुविधा भी तो आपको मिली होगी, जैसे राशन कार्ड मोदी जी दे रहे हैं, महिला सम्मान मोदी जी दे रहे हैं, आवास विकास योजना दे रहे हैं जो 2.5 लाख रुपए देते हैं घर बनवाने के लिए। कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं मिला हमें कुछ भी नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं मिली। 20-25 साल से हम मस्जिद की तरफ से पानी भर के लाते हैं, ठेलियों पे ड्राम भर भर के पानी लेकर आते हैं बच्चों के पीने का। पानी की, लाइट की कोई भी सुविधा नहीं है। जब नहीं रह रहे गरीब सड़क पर तो उन्हें महल बना के दे दो या घर दिला दो उन्हें। अच्छा, तो रात में आप बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी? आपका सामान भी सारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। सामान कहाँ देखो, इस गली में सामान, इस गली में देखो इतना ढेर लग रहा है, कहाँ लेके जाएंगे इतना सामान? सर से छत भी छिन गई, जो छत छिन गई। तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो परिवार के लोग हैं, जो और भी जो लोग हैं जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ पर जो हैं टूटी थी, वो सब लोग यहाँ पर हैं। और महिलाएं हमें साथ में ले जा रही हैं, कह रही हैं जो भी इनका सामान है, जो भी यहाँ नुकसान हुआ है, वो नुकसान दिखाने के लिए महिलाएं हमें अपने साथ ले जा रही हैं। कह रही हैं कि आप वहाँ चलकर देखिए कि किस तरह से हमारा सामान हमने जल्दबाजी में उठाया है। तो ये देखिए, ये जितना भी ये थोड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ जो थीं, जो ये थोड़ा बहुत अपना मजदूरी करके अपना हैंडक्राफ्ट से जो चीज़ें बनाया करते थे, जैसे ये ढोल आप देख रहे हैं, और जो यहाँ पर इनके तख़त हुआ करते थे सोने के लिए, कंबल वगैरह हुआ करते थे, सारी चीज़ें जो संदूक है, बर्तन है, चरपाई है, सब यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये सब बेघर हो चुके हैं। आज 5 अप्रैल का दिन है और कल 6 अप्रैल है और आम चुनाव के लिए मोदी जी रैली करेंगे। और 5 अप्रैल की रात को यहाँ रातों रात दूसरी तरफ, एक तरफ तो यहाँ पर सजा दिया जाता है, पूरा रोड को पेंट कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ जो झुग्गियाँ थी उन सबको हटा दिया जाता है। आप कुछ कहना चाह रही थी जी? हम ये कहना चाह रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत झुग्गी छाने के लिए ही थोड़ी सी जगह मिल जाए बस। हम जिंदगी भर नहीं रहेंगे, हमें जब तक थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाएगा, इंतजाम करके हम चले जाएंगे, इस जगह छोड़ जाएंगे, और कुछ नहीं चाह रहे। थोड़ी जगह चाहिए झुग्गी छाने के लिए। तो अभी पुलिस वाले आए, क्या कह के गए आपसे, क्या वार्निंग दी आप? तो ये वार्निंग दे के गए हैं कि यहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो जाए। सोने के भी मना करते हैं। तो मैं ये इतनी रात को इतने बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे, कि इस बात की हमें कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कोई मतलब नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे जिए या मरे। जी, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के बच्चे जिए या मरे, यहाँ के लोगों का कुछ भी हो, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो सरकार इतनी, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं। सरकार तो
बनती है अपने अपनी रकम बनाने के लिए, अपनी क्या नाम है, अपने लिए आगे की, अपने बच्चों के लिए रकम बनाने के लिए, उनके लिए आगे का करने के लिए बनती है सरकार। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जितने भी मुसलमान भाई हैं जो फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए उनके आंसू देखकर दुआएं मांग रहे हैं, क्या उन बच्चों के आंसू किसी को नहीं दिखते? ये बच्चे अपनी कल की ईद कहाँ मनाएंगे? हमें रमज़ान तक खोलने नहीं दिया, रमज़ान के 5 सेकंड रह गए थे, हमें रमज़ान भी खोलने नहीं दिया। हमसे कहा कि जाओ अपना सामान ले जाओ। कुछ सामान उठाया, कुछ नहीं उठाया, सारा भर के ले गए। वहाँ एक बेवा रो रही है, वहाँ एक पूरा परिवार पड़ा है, यहाँ एक इतने सारे बच्चे पड़े हैं। इन बच्चों से कोई आगे पूछ रहा है कि बच्चे तुमने सुबह खाना खाया था या कल सुबह कहाँ खाओगे? इन बच्चों से कोई पूछेगा? इस सरकार का हक है नहीं है? हम इस हिंदुस्तान में रह रहे हो तो ये किसका हक है हमारे ऊपर? हमारा ये किसका हक है कि हमें अच्छे खासे घर में रहने को जगह मिले? हम इंसान नहीं है, मतलब हमसे जाके कह दिया पुलिस वालों से, हमने कहा कि सुबह तोड़ देना या हम सामान ले जाएं, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें कोई लेना देना नहीं इस बात से। हमने कहा इन बच्चों को कहाँ ले जाके हम क्या करें? कहीं भी ले जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो जाके पेट भर के खा के सो जाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे। इन बच्चों से किसी ने पूछा आके? अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि अभी के लिए क्या किया जाए? हम तो ये चाह रहे हैं हमें हमारी झुग्गियाँ थोड़े दिनों के लिए वापस छाने को मिल जाएं। बाकी जब हम कहीं हमारा इंतज़ाम हो जाए या सरकार हमारा इंतज़ाम करा दे तो हम वहाँ चले जाएंगे। बाकी अगर इंतज़ाम इनमें से किसी पर होता तो ये क्यों रोते इन छोटी सी झुग्गी झोपड़ियों के लिए? किसी का शौक़ नहीं सड़क पर रहने का। आपने देखा कि यहाँ लोगों से हमने बात करी। हम तो एक तरफ हम आए हैं, कवरेज करने आए हैं, और भी लोग हैं जो तोड़ के गए हैं, जाएंगे घर पे सो जाएंगे। पर जिनके घर टूटे हैं, जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ यहाँ से हटा दी गई हैं, वो परेशान हैं, कह रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर कि हम रात में कहाँ जाएंगे? आप तो सोते हैं, अपना महलों में सोते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ जाते हैं। रैली हो रही है तो आप अपना झुग्गी झोपड़ी आपने हटा दिया, आपकी रैली हो गई। तस्वीरें एक तरफ अच्छी दिखा दी और दूसरी तरफ की तस्वीरें कोई दिखाता ही नहीं है। खैर, आपकी क्या कुछ राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।